ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जी। ठीक है, नाम मेरा नमन है। बेसिकली मैं राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और बात करूँ तो आज इस बिजनेस के अंदर एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, जो सभी का एक ड्रीम लेवल होता है। क्यों होता है ड्रीम लेवल, वो भी आपको पता लग जाएगा। और मंथली अर्निंग की बात करूं तो आप गेस कर सकते हो भी मैं नियर अबाउट 80,000 प्लस यहाँ से मंथली अर्न कर रहा हूँ। आप ही की तरह इस बिजनेस को शुरू किया था, इस वर्क को शुरू किया था आज से लगभग 2-2.5 साल पहले। ठीक है, अपने सेकेंड ईयर के अंदर इस वर्क को स्टार्ट किया था और आज बात करूं एक बहुत अच्छी अर्निंग को एंजॉय कर रहा हूं। ठीक है, सो मैंने ये सफर कैसे तय किया, यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा, एक बिल्कुल लो लेवल का स्टूडेंट। ठीक है, जिसके ज्यादा अच्छे मार्क्स भी नहीं आए ग्रेजुएशन में। सिर्फ और सिर्फ मेरे जो मार्क्स की बात करूं तो 52% है जी ग्रेजुएशन के अंदर मेरे मार्क्स। लेकिन एक 52% वाला लड़का आज यहाँ पे 80,000 से ज्यादा की मंथली अर्निंग कर रहा है। तो उसके पीछे का क्या रीजन है, ऐसा क्या उसको पता लगा, ऐसी क्या चीजें उसने की जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंच पाया। आज आप भी यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए होंगे, या कुछ लोग एम्प्लॉयज होंगे, या अलग अलग वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप सभी अपनी लाइफ में कुछ चीजें ढूंढ रहे हैं, तभी आज आए आप यहाँ पे बैठे। और आज जो आपकी तलाश थी वो पूरी होने वाली है, अगर आपने आने वाले 30 से 40 मिनट अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना। तो मैं इस बात की डेफिनेटली गारंटी देता हूँ, ठीक है, भी आपको आपकी लाइफ के अंदर क्या करना है ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फॉरएवर करना चाहे ना करना, इस बिजनेस को करना चाहे ना करना, लेकिन लाइफ में क्या करना है उस चीज की जरूर क्लैरिटी हो जाएगी। गाइज, एक बार आप मुझे बता दीजिए, क्या आप सभी मेरे साथ रेडी हो आने वाले 30 मिनट के लिए? हाँ जी, जो जो रेडी हैं यस टाइप कर दें जल्दी से, क्या आप लोग रेडी हैं मेरे साथ? ओके, क्या बात है। तो दोस्तों ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा, और आज अपने मिलकर एक ऐसे चीज देखने वाले हैं जहां से हम एक बहुत ही अच्छी अर्निंग, एक प्यारी सी अर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं। गाइस, आप सभी का, आज हम एक डिजिटल एरा के अंदर हैं, एक ऐसा टाइम, ठीक है, जहां पे सब कुछ डिजिटली हो रहा है। तो क्यों ना हम अर्निंग भी अपनी डिजिटली करें, ऑनलाइन हम अर्निंग करें, क्योंकि आज आप देख रहे हो शॉपिंग ऑनलाइन है, एजुकेशन ऑनलाइन है, सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। तो क्यों ना हम भी ऑनलाइन का यूज करके अपना फ्यूचर बनाए ऑनलाइन के जमाने में। ठीक है जी, हाँ जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो कोविड-19, वर्क फ्रॉम होम। पहले क्या होता था गाइस, सभी लोग ना ऑफिस जाते थे, ऑफिस जाके काम करते थे। लेकिन जब से कोविड-19 आया था उसके बाद से सभी लोग अपने अपने घरों में बैठकर काम करने लगे। हर कोई चाहता है कि वो घर पर बैठकर काम करे। क्यों करें? क्योंकि देखो यार, पहली चीज है आपके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, भी आपको ये टेंशन नहीं, सुबह सुबह तैयार होकर रेडी होकर जाओ, ठीक है, बसों में धक्के खाओ या अपनी बाइक पे जाओ तेल फूको। उससे अच्छा है हम अपने आप आराम से बैठकर अपने वर्क को करें। ठीक है, चाय मिल जाए, खाना अपने को टेबल पे मिल जाए, ऐसी लाइफ हर कोई जीना चाहता है। इसीलिए ज्यादातर लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। ठीक है, अब कोविड-19 से क्या इफेक्ट आया अपनी लाइफ में? पहली चीज थी जी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा था, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम सब कुछ बंद पड़ा था। और दूसरी बात थी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उसने बहुत सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि जब उनका काम ही नहीं हो रहा था तो वो सैलरी कहाँ से दे? ऑब्वियसली बात है, अगर आज आपकी खुद की फैक्ट्री है, मान लो कोई बहुत बड़ी, अगर आपकी फैक्ट्री में काम ही नहीं है तो आप फ्री की सैलरी थोड़ी दोगे किसी को। और दोगे तो आप बहुत जल्दी कंगाल भी हो जाओगे। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, अपने जो कट कर दिए पे आउट्स, जो अपने एम्प्लॉयज थे उनको निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने कोविड में सुने होंगे। अब देखो, इसी तरीके से मैंने भी कोविड के अंदर बहुत सारी सिचुएशन फेस की थी, तब मुझे इस वर्क के बारे में पता चला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सोच के आया था अभी स्टूडेंट लाइफ है, नॉर्मल 5-10 हजार रुपए की अर्निंग करूंगा। लेकिन जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा तो मेरे को पता लगा इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। गाइज, अगर आप यहाँ पे 5,000 रुपए कमाने आए हो तो भी वेलकम है, अगर आप 20,000 कमाने आए हो तो भी वेलकम है, और 60,000 कमाने आए हो तो भी वेलकम है। जो भी इंसान जितना कमाना चाहता है वो उतना यहाँ से कमा सकता है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर। अब मैं आपको एग्जैक्टली आगे बताने वाला हूँ भी किस तरीके से आप एक अच्छी अर्निंग कर पाओगे और किस तरीके से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, और ये है एक डिजिटल अपॉर्चुनिटी। आपका जितना भी वर्क रहेगा वो आपने ऑनलाइन अपने घर पे बैठ के ही करना है।
ठीक है, कहीं आने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा, अच्छा यार कहीं आना जाना नहीं है, फिर तो पैसा ही पैसा, माला माल हो जाएंगे। तो देखो गाइज, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक प्रोफेशनल वर्क है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पैसा तभी कमाओगे जब आप वर्क करोगे। देखो कहीं पे भी है, जॉब पे जाते हो, 8 घंटे काम करते हो, तभी पैसा आता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है भी यहाँ पे आए और आपको अपने आप पैसा आने लग जाएगा। आपको सीखना होगा और फिर वर्क करना होगा। अगर हाँ अच्छा वर्क करते हो, आप 4 से 5 घंटे रेगुलर बेस पे वर्क करते हो, तो इजीली 20-25 हजार रुपए आप यहाँ से अर्न कर लोगे। ठीक है, अब कैसे अर्न करना है और क्यों अर्न करना है, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी। तो देखो, आप सभी पैसा कमाना चाहते हो, क्यों कमाना चाहते हो? कोई अच्छे कपड़े पहनना चाहता होगा, कोई अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहता होगा, कोई नया मोबाइल फोन लेना चाहता होगा। हर इंसान का एक अलग अलग चीज होती है जिसके लिए वो काम करता है। ठीक है, तो अब उसके लिए दो रास्ते हैं आपके पास। अगर आप एक अच्छा वर्क करना चाहते हो तो आपके पास दो रास्ते हैं। कितने जी? दो। पहला है बिजनेस कर लो और दूसरा है जॉब कर लो। आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज करनी चाहिए? ठीक है, और जहां तक आज का टाइम है, जॉब के हालात आपको मैं बता देता हूं क्या है। ये देख लो, 12.12 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है। ठीक है, और बहुत ही बड़ा क्राइसिस चल रहा है अभी, बहुत बड़े बड़े क्राइसिस चल रहे हैं। सो गाइज, अगर आप इन क्राइसिस से बचना चाहते हो, ठीक है, तो आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और सही प्लेटफॉर्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जॉब्स के अंदर कुछ ऐसे हाल है, आपने देखा होगा, चाहे एक इंसान गवर्नमेंट जॉब कर रहा है चाहे एक प्राइवेट जॉब कर रहा है, आप देखना उस बंदे की ना लाइफ को स्टडी करना, थोड़ा सा गौर से ऑब्जर्व करना। वो बेचारा ना सुबह सुबह उठता है, उसका उठने का मन नहीं करता, रेडी होता है, रेडी होकर ऑफिस जाता है, पूरे दिन वहां पे काम करता है, और शाम को बॉस बोलता है आधे घंटे लेट जाना है। ठीक है, फिर घर पे आता है थका हारा और फिर सो जाता है, फिर चला जाता है अगले दिन। जिंदगी भर यही चीज चलती रहती है और बस वो अपनी जरूरतें ही पूरी कर पाता है, कभी भी अपनी लाइफ को वैसे नहीं जी पाता जैसे वो जीना चाहता है। और इसका एक एग्जांपल आप ये भी चेक कर सकते हो गाइस, भी अपने इंडिया की जीडीपी का क्या हाल है। ठीक है, जीडीपी माइनस में जा चुकी है इंडिया की। किसमें जी? माइनस के अंदर। यहां से आप चल चेक कर सकते हो भी कितना ज्यादा मंदी का दौर है आज के टाइम में। एक बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। ठीक है, 2023 के अंदर ये रिपोर्ट्स बता रही है भी 2023 में एक बहुत बड़ी मंदी आएगी। अगर आप उस मंदी से बचना चाहते हो गाइज, तो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी जो उस मंदी में भी सरवाइव कर पाए, आगे बढ़ पाए। तो वो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, उसकी बात करेंगे आज हम। ठीक है, और महंगाई की बात करूं दोस्त, ठीक है, मेरे को याद है जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, 9th क्लास में पढ़ता था, तब शायद पेट्रोल के दाम 70-80 रुपए हुआ करते थे। ठीक है, और आज 5 से 6 सालों के अंदर अंदर ही 120 रुपए तक पेट्रोल पहुंच चुका है। सो गाइज, आप चेक कर सकते हो, जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, क्या उतनी तेजी से हमारा इनकम सोर्स भी बढ़ रहा है? क्या हमारी इनकम भी उतनी तेजी से बढ़ रही है? मुझे नहीं लगता भी आम इंसान की जिंदगी में आज कुछ ज्यादा चेंजेस आए हैं इनकम को लेकर। ठीक है, और फ्यूचर में आपको बता देता हूँ जॉब के क्या हालात होने वाले हैं। देख लो गाइस, रोबोट्स काम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इस फोटो से अगर आप देखोगे ना, तो आप बहुत कुछ समझ सकते हो, और कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है। ठीक है, यहाँ पे आने वाले टाइम में सब कुछ रोबोटिक होने वाला है। आप देख सकते हो केएफसी के अंदर रोबोट्स आ चुके हैं, डोमिनोज के अंदर रोबोट्स आ चुके हैं, हॉस्पिटल सारा रोबोटिक हो चुका है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, यानी ऐसे ऐसे रोबोट्स है जो इंसानों से भी ज्यादा समझदारी से काम कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी सैलरी के। अब आप खुद सोच के देखो, आप डोमिनोज के मालिक हो, ठीक है, आपको वर्कर रखने हैं जो 15-20 हजार सैलरी लेते हैं, या आपको रोबोट रखना है जो आपसे कुछ पैसा नहीं लेता? आप कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली बात है, हम अपना बेनिफिट सोचेंगे, रोबोट्स रखेंगे। तो क्या लगता है गाइस, जहां पे लोगों की जरूरत थी आज वहां पे रोबोट्स आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में क्या चीजें हो जाएंगी? और अब मैं आपको बताने वाला हूँ रियलिटी। अगर ये चीज जिस इंसान को समझ आ गई ना, वो अपनी लाइफ में आज से ही सीरियस होकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में लग जाएगा। ध्यान से सुनना दोस्त, ये चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये चीज देखी थी, तब मेरे माइंड की, कहते हैं ना, बत्ती जग गई थी। मेंटोस खाकर तो बत्ती जगे ना जगे, लेकिन ये चीजें सुनकर मेरी दिमाग की बत्ती जरूर जग गई थी। वो क्या था, मेरे को बताया गया, दिखाया गया प्रैक्टिकली भी। 1940 के अंदर गाइस एक चीज थी भी, एक घर को चलाने के लिए 10 रुपए की जरूरत पड़ती थी। यानी जो इंसान 1940 में 10 रुपए कमाता था ना, उसकी लाइफ जबरदस्त थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसको, बढ़िया उसके पास
ऐशो आराम वाली जिंदगी थी। 1960 में क्या हुआ, जिसके पास 100 रुपए होते थे वो बढ़िया लाइफ जीता था। 1980 में क्या हुआ, जिसके पास 1000 रुपए थे वो अच्छी लाइफ जीता था। सन 2000 में जिसके पास 10,000 रुपए थे वो एक अच्छी लाइफ जीता था। जब मेरा जन्म हुआ, जब आपका हो सकता है जो पर्सन 21 साल के हो या 20 साल के हो, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज से 20-21 साल पहले की बात। ठीक है, उस टाइम एक घर को चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत थी, और 2020 के अंदर एक घर को अगर अच्छे से चलाना है तो आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। और गाइस क्या लगता है 2040 तक तो जिंदगी जीनी है ना, तो आप चेक कर लो। ठीक है, अभी 2040 तक अपने को एक महीने का 10 लाख से ज्यादा की जरूरत पड़ने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी बातें नहीं है, ये आपको फैक्ट बता रहा हूं मैं। ठीक है, और फैक्ट क्या होते हैं, ये ऐसी चीज होती है जो किसी के बदले नहीं बदलते, ये रियलिटी है। वो कहते हैं ना, अगर बिल्ली के सामने कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं होता भी बिल्ली चली गई है। तो अगर आप इसी चीज को इग्नोर कर दोगे भी ऐसा थोड़ी होता है, तो उससे ना तो महंगाई रुकने वाली है, ना आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम रुकने वाली है। लेकिन अगर आप इस चीज को समझ गए, ठीक है, और कबूतर की तरह आंखें बंद करने की जगह आंखें खोल कर उस चीज की तलाश की जहां से आप अपना कैरियर बना सकते हो, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर जाओगे और एक अच्छी लाइफ खुद भी जी पाओगे और अपनी एक फैमिली को भी एक अच्छी लाइफ दे पाओगे। अब मैं जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ना, ये इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों को ही पता है। गरीब लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये है जी ESBI कॉन्सेप्ट। अब ESBI कॉन्सेप्ट क्या है, आप सभी के माइंड में आ रहा होगा। तो देखो, इस दुनिया के अंदर ना 4 कैटेगरी के लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। पहले होते हैं इम्प्लॉइज। ई का मतलब क्या है, इम्प्लॉइज, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं। इनको जो पैसा मिलता है वो इनके काम के अकॉर्डिंग मिलता है, जितने घंटे ये काम करते हैं। ठीक है, एक फिक्स सैलरी होती है, ये चाहे जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, इनको एक फिक्स सैलरी मिलेगी। दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, जो जॉब नहीं करते लेकिन जॉब वाला काम करते हैं, जैसे किसी की दुकान है, ठीक है, तो वो एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयड है। यानी उसने खुद को नौकरी पे रखा हुआ है। सुबह जाता है 5-6 बजे, जल्दी दुकान ओपन करता है, रात को 10 बजे आता है। ठीक है, इसकी हालत तो जॉब वाले से भी ज्यादा बुरी होती है। ठीक है, और उसके बाद ये कमाएगा नहीं कमाएगा वो डिपेंड करता है जी इसके कस्टमर्स पे। ऐसा ही डॉक्टर के साथ होता है, ऐसा ही लॉयर के साथ होता है। ठीक है, इनके पास डिग्री होती है, उसके बाद ये क्या पे करते हैं, लोगों को सर्विस पे करते हैं और उसके बदले में इनको पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये होते हैं इम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉय। इनकी खास बात क्या होती है गाइज, जब तक ये काम करेंगे ना तभी तक पैसा आएगा। अगर एक इंसान मान लो 20 साल से जॉब पे जा रहा है, 21वें साल अगर जॉब पे नहीं गया ना, पैसा नहीं आएगा। एक इंसान है, बहुत अच्छी उसकी शॉप चल रही है, मान लो एक दिन का वो 10,000 कमा रहा है, अगर एक दिन भी वो शॉप ओपन ना करे ना, उसकी इनकम जीरो हो जाती है, 10,000 से डायरेक्ट जीरो। अब दूसरा अगला पर्सन कौन होते हैं, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। अब बिजनेस ओनर कौन होता है, ये सेल्फ एम्प्लॉय का ही एक बड़ा रूप होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, अपने नीचे लोगों को काम पे रखते हैं। ठीक है, जिस इंसान के नीचे 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं, हम उसको बिजनेस ओनर बोलते हैं। अब इसमें फायदा क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका बिजनेस चलता है, ठीक है, तो उनका मालिक होता है, उसके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि उसने सारा काम बांट दिया होता है अपने नीचे टीम के अंदर, और वो टीम काम कर रही होती है, ये आराम से बैठ के पैसा बना रहा होता है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा पैसा कमाता है, इसके लिए लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज बिजनेस ओनर के लिए काम करते हैं, क्योंकि जॉब का मतलब ही ये होता है ज्वाइन अदर बिजनेस। फिर आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो लोग अच्छा बिजनेस बनाते हैं, उससे अच्छा पैसा बनाते हैं, आगे चलकर वो लोग ही इन्वेस्टर बनते हैं। वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज लेके रख देते हैं, उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, या स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी पैसे के बदले पैसा कमाते हैं, उनको बोलते हैं इन्वेस्टर। ठीक है, अब ये दो टाइप के लोग होते हैं इसमें, इम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉय तो वो ही है जो जब तक काम करेंगे तभी तक पैसा आएगा। और ये जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है, ये काम करते हैं पैसिव इनकम पे। पैसिव इनकम का क्या मतलब होता है, जब तक ये काम करते हैं ना तब तक तो पैसा आता ही है, लेकिन अगर ये काम ना भी करे ना तो भी इनको पैसा आता रहता है, क्योंकि इनके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। और आज अगर देखोगे ना तो 95% लोग कहाँ पे है, इंप्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में, और सिर्फ 5% लोग ही है बिजनेस और इन्वेस्टर में। लेकिन पैसा देखा जाए ना, आप मेरे को बता देना ईमानदारी से, ज्यादा लोग पैसा कौन से कमाते हैं, इंप्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर? ऑब्वियसली बात है पैसिव इनकम वाले, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर।
ठीक है, जब अपने को पता है भी ये लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं और हम भी चाहते हैं भी ज्यादा पैसा कमाए, तो क्या हमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहिए या बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनना चाहिए? तो यही चीज मुझे समझ आ गई थी, इसीलिए मैंने चूज किया था बिजनेस ओनर बनना। ठीक है, तो मैंने माइंड में ये चीज थी भी यार, बिजनेस करने के लिए ना बहुत सारा पैसा चाहिए। आपके माइंड में भी ये चीज आ रही है, सर करना तो हम भी चाहते हैं लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है सर। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जहां से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो खुद का। कैसे? टाइम लिवरेज। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस होता क्या है। अगर हमें बिजनेस करना है तो पता होना चाहिए बिजनेस होता क्या है। जैसे देखो, आज कोई भी स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, वहां पे क्या होता है, एक डायरेक्टर होता है जिसका वो स्कूल होता है, स्कूल ओनर होता है, उसके नीचे टीचर्स काम करते हैं। ठीक है, 8-8 घंटे काम करते हैं, और ये टीचर जब काम करते हैं तो ओनर को पैसा जाता है। अब एक टीचर अगर 8 घंटे काम करता है तो कितने टीचर है? 5 टीचर हैं, 8 5 40 लोग। ठीक है, सॉरी, 40 घंटे काम हो रहा है। कितने घंटे जी? 40 घंटे। क्या अकेला इंसान काम कर लेता? अब ये बंदे जो नीचे काम कर रहे हैं 8 घंटे, एक बंदा अगर घंटे का 100 रुपए भी कमा रहा है तो ये कितना कमाएगा? सिर्फ 800 रुपए। ठीक है, लेकिन मालिक कितना कमाएगा जी? क्योंकि उसके लिए तो 40 घंटे काम हो रहा है। तो आप सोच के देखो, 4,000 रुपए एक दिन में कमाएगा। इसीलिए बोलते हैं जो मालिक होते हैं वो हमेशा अमीर होते हैं। ठीक है, और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जीते रह जाते हैं। अब बात करते हैं कैसे हम इस चीज से बाहर निकले। तो इसका रास्ता है जी, नेटवर्क मार्केटिंग इज द सॉल्यूशन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, यार नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा वही बंदे बुंदे जोड़ने वाला काम है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम। सो गाइस, अगर ये एक प्रोफेशनल वर्क है ना, तभी ये पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। और आज मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये चीज फैक्ट है जी। आप गूगल पे जाके चेक कर लेना। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। वैसे तो देखो गाइस, हर जगह पे नेटवर्क मार्केटिंग होती है। नेट का क्या मतलब होता है? एक टीम। और वर्क का मतलब होता है जो टीम काम करती है। और मार्केटिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि बैंक है। ठीक है, बैंक भी एक तरह की नेटवर्क मार्केटिंग है। एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया। वहां पे क्या है? नेट, यानी एक टीम है जो बैंक में काम करती है। क्या काम करती है? सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब मान के चलते कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो, जैसे मान लो किसी की सेब की फैक्ट्री है। अब सेब क्या है? अकेला इंसान तो सेब नहीं पहुंचा सकता पूरे इंडिया में। तो वो एक टीम हायर करता है जिसको बोलते हैं नेट, यानी टीम। वो टीम क्या करती है? काम करती है सेब को पूरे इंडिया में पहुंचाने का। और वो क्या करती है? प्रोडक्ट देती है। तो इसी चीज को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, ये एक बिजनेस करने का ही तरीका होता है, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है। देखो, बिजनेस करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है, मान के चलो भी आज आपने किसी भी चीज का बिजनेस करना है। मान लो आपने बिजनेस करना है जी हेल्थ का। किस चीज का बिजनेस करना है? हेल्थ का बिजनेस करना है। आप मान लो च्यवनप्राश बनाते हो। ठीक है, अब पहला रास्ता तो ये है भी आप च्यवनप्राश की फैक्ट्री ओपन कर लो। उसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। ठीक है, फिर आप नेटवर्क बना सकते हो। दूसरी चीज क्या है? आप कोई ऐप डेवलप कर लो, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। ठीक है, अब उतना अपने पास नॉलेज होता नहीं है, डिग्रीज नहीं है भी हम ऐप बना पाए। थर्ड ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90% काम आपका कंपनी करके देती है। प्रोडक्ट बना दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सारी जगह तक पहुंचा दिया। ठीक है, उसके बाद बचता है 10% काम। 8% काम आपका हम कर देते हैं, जो है इस बिजनेस को आपको सिखाने का काम, किस तरीके से ऑनलाइन वर्क करना है। पीछे बचता है जी 2% काम, और वो 2% काम क्या है? इस बिजनेस को सीखना और इस बिजनेस को प्रमोट करना। सिंपल सा वर्क है जी, सिर्फ 2% काम आपका है, बाकी सब कुछ किया कराया है। इसीलिए तो आज मैं 80,000 कमा रहा हूं। वरना आप बताओ, 52% वाले ग्रेजुएशन को कौन 80,000 रुपए देता है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा काम करके दिया हुआ है। तो एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर अगर आपने बिजनेस शुरू करना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली चीज है, एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। सबसे पहले चेक करो भी उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद चेक करो उसके प्रोडक्ट। ठीक है भी, क्या उस चीज की मार्केट में वैल्यू है भी या नहीं है, उसकी डिमांड है भी या नहीं है। आज आप जिस भी सिटी में रहते हो, क्या वहां पे आपको हेलीकॉप्टर की दुकान मिलेगी? हवाई जहाज का शोरूम मिलेगा? नहीं, क्योंकि डिमांड नहीं है। क्या बैलगाड़ी का शोरूम मिलेगा? नहीं, लेकिन गाड़ियों के शोरूम मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस चीज की डिमांड है। तो मार्केट में वही चीज चलती है जिस चीज की डिमांड है। और उसके बाद होता है एक्सीलेंट कंपनसेशन, यानी आप बिजनेस तो कर रहे हो गाइस, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
ठीक है, तो जब तक किसी बिजनेस से पैसा नहीं आता तब तक वो बिजनेस नहीं होता। ठीक है, प्रॉफिट कैसे आएगा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपने अच्छे से देखनी है। और अब जिस नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके ऊपर लॉज आ चुके हैं, यानी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है सारा सिस्टम। अब आप खुद चेक कर सकते हो भी, आप कोई ऐसी वैसी इंडस्ट्री का पार्ट नहीं हो, आप एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हो जिसको चलते हुए 100 साल हो चुके हैं और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड भी। ठीक है, अब नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है उस चीज को समझते हैं, सिंपल भाषा में समझेंगे। ये है जी दूध बेचने वाला और ये है अमूल, दोनों का काम है दूध बेचना, लेकिन एक अमीर है और एक गरीब है। एक मेहनत ज्यादा करता है और एक कम मेहनत में भी ज्यादा पैसा कमाता है। तो आप लोग क्या बनना चाहते हो? ठीक है, इस दूध वाले की तरह बनना चाहते हो या अमूल के मालिक की तरह बनना चाहते हो? रहते भी हमें किसकी सलाह सुननी चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए? एक्सपर्ट की बात माननी चाहिए या नॉर्मल पर्सन की बात माननी चाहिए? ठीक है, तो अब जरा एक्सपर्ट की सुन लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस चीज के बारे में, वही भी देख लेते हैं। ये देखो, बिल गेट्स जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया था। गाइस, जब भी अमीर इंसान का नाम आता है तब इनका नाम जरूर आता है। ये कौन है? ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। ये कह रहे हैं अगर मेरे को दोबारा चांस मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही करूंगा। जस्ट सुना की थी, वो क्या कह रहे हैं कि अगर उनको दोबारा चांस मिलता है ना, अपनी लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाए, अगर दोबारा चांस मिले तो वो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में बात कर रहे हैं। संदीप महेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इंडिया के जाने माने सेलिब्रिटीज हैं। ये क्या कह रहे हैं भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आगे हमें बहुत आगे लेकर जा सकती है। एक जो फेमस फेमस लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो आप गूगल पे जाना, इनके बारे में अच्छे से स्टडी करना भी इनकी राय क्या है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। ठीक है, और विवेक बिंद्रा जी तो कहते हैं अगर मेरी खुद की संतान होगी उसको भी मैं एक बार के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो अभी अपने को सलाह किस इंसान की लेनी चाहिए। देखो, हर चीज का एक ट्रेंड होता है। कहते हैं ना अपने ये चीज ट्रेंड में चल रही है, अभी जो बेल बॉटम पैंट्स आती हैं वो ट्रेंड में चल रही है, कोई रील होगी वो ट्रेंड में चल रही है। तो ट्रेंड के हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। ठीक है, क्या आज के टाइम में आप 1960 वाले कपड़े पहनते हो? नहीं पहनते। आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलते हो, तो क्यों ना अपनी इनकम को भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अब क्या क्या ट्रेंड रहा आप चेक कर सकते हो। 1950 में प्लास्टिक का टाइम आया, 1960 में ऑयल का, फिर ऑटोमोबाइल यानी कार्स का, फिर कंप्यूटर्स का। इस तरीके से आज बात करूं तो आज टाइम है जी नेटवर्क मार्केटिंग का। और ये कुछ बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटिंग के एग्जाम्पल्स हैं, चेन सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। कई लोग कहते हैं ना चेन सिस्टम में होता है सर ये। तो गाइस, चेन का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए लोग। कोई भी चीज है, अगर आज आप किसी ब्रांड का फोन यूज कर रहे हो, आप उस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हो। आप किसी ब्रांड की शर्ट यूज कर रहे हो, आप उस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हो। ठीक है, फेसबुक यूज कर रहे हो, पेटीएम यूज कर रहे हो, तो आप किसी ना किसी के साथ तो जुड़े ही हुए हो। ठीक है, तभी तो उनका काम चल रहा है और आपका भी काम चल रहा है, यानी मिलकर ही सारा काम होता है। अब दो तरह के इंसान होते हैं, एक तो वो जो खुद नेटवर्क बनाते हैं अपना, और दूसरे वो जो किसी के नेटवर्क में शामिल होते हैं। आज तक अपने क्या करते आ रहे हैं, मैंने भी यही किया था। जब मैंने स्टार्ट बिजनेस नहीं किया था, मैं किसी ना किसी के नेटवर्क में था। मैं मोबाइल फोन यूज करता था तो उसका नेटवर्क में था, उसके बाद कपड़े यूज करता था उसके नेटवर्क में था, जिस कॉलेज में था उसके नेटवर्क में था। लेकिन मैंने क्या किया, इस बिजनेस को शुरू किया तो मेरे को मौका मिला खुद का नेटवर्क बनाने का। आज मैं बात करूं तो मेरे साथ 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, ऑल ओवर इंडिया से। ठीक है, और मैंने ये खुद का नेटवर्क बनाया है। आज अगर एक महीने में काम ना भी करूं ना तो मेरे को पैसा आता रहेगा। ये पावर होती है नेटवर्क की। और इस नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर गाइस। सो आप चेक कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी जिस चीज की करवाई जा रही है, क्या लगता है कोई वो नॉर्मल चीज होगी? और अगर अपने खुद को चेंज नहीं करेंगे ना तो अपना हाल ये हो जाएगा। इस गाड़ी को बहुत सारे लोगों ने देखा होगा पुरानी मूवीज के अंदर, बहुत ही बढ़िया गाड़ी थी, लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी, इस गाड़ी के मालिक ने चेंज नहीं किया खुद को। ठीक है, उसको लगा भी अगर ये अब चल रही है तो आगे भी चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस, टाइम के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो लोग अपना ये हाल बना देते हैं। ठीक है, तो आज एक राइट टाइम है, ठीक है, किसी भी काम को शुरू करने का, क्योंकि कहते हैं अगर सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेना तो इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है। ठीक है, आज 3 पढ़े को कोई जॉब नहीं देता,
5 पढ़े लिखे को कोई जॉब नहीं देता, लेकिन आज से 40-50 साल पहले 2 पढ़ा हुआ 5 पढ़ा हुआ भी सरकारी जॉब लग जाता था। आपने देखा होगा आपके दादा परदादा को, उनके पास जॉब आई थी, लेकिन तब उन्होंने उस चीज को नहीं समझा, और जिन लोगों ने समझा आज वो ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। तो आज एक सही टाइम है डिजिटल का, एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, इसका फायदा क्या है? पहली चीज है, आप कहीं पे भी हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, हॉस्टल में हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, आप इस वर्क को कर सकते हो। ठीक है, और आपके आसपास लोग ही लोग हैं जिनको जरूरत है जी आज काम की। ठीक है, और यहां से आपका एक ग्लोबल माइंडसेट बिल्ड होता है, यानी आप इस बिजनेस को ग्लोबली बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, और ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लूडो सभी ने खेला होगा। बचपन में क्या खेलते थे? इस तरीके का होता था, लेकिन आज मोबाइल फोन में लूडो चलता है जी। टाइम चेंज हो चुका है गाइस। अब बात करते हैं टीम फायर 64। आपको बताया गया होगा ये क्या चीज है। मैं तो कहूंगा गूगल पे जाना, इतना सा सर्च कर देना व्हाट इज टीम फायर 64। तो टीम फायर 64 एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है, जहां पे लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे वो घर पे बैठकर वर्क फ्रॉम होम करके एक बहुत ही अच्छी अर्निंग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और इस ग्रुप को चलते हुए लगभग 10 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है गाइस। इसकी शुरुआत की थी अरविंद सर ने। ठीक है, जो आज बात करूं तो नियर अबाउट 10 लाख से ज्यादा की मंथली अर्निंग पे। और आज बात करूं 5,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मैनेजर बन चुके हैं। जैसे मैं एक मैनेजर हूं ना, 80,000 कमाता हूं, इस ग्रुप में 5,000 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो महीने का 80,000 से ऊपर पैसा कमा रहे हैं। और 1,500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो खुद की गाड़ियां भी बाय कर चुके हैं यंग एज के अंदर। और गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हो। अब टीम फायर ने किसके साथ कोलैब किया हुआ है? टीम फायर का जो कोलैबोरेशन है वो है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल के साथ। ये एक यूएसए की बहुत बड़ी एमएनसी है, फोर्ब्स लिस्टेड है। इसके बारे में बात करूं, ये ग्लोबल ब्रांड है और 165 से ज्यादा देशों के अंदर ये करंटली वर्क कर रही है। और फॉर्चून 500 यानी दुनिया की टॉप 500 कंपनीज में इसका नाम आता है। 3,000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, सारा काम कंपनी ने करके दे रखा है। टर्नओवर क्या होता है? अब टर्नओवर है 25,000 करोड़ का। मतलब क्या है? फॉरएवर एक साल में 25,000 करोड़ का सालाना कारोबार करती है जी। ठीक है, और पूरी दुनिया के अंदर जितना भी एलोवेरा बनाया जाता है और हनी बनाया जाता है वो फॉरएवर बनाती है। एलोवेरा की बात करूं तो 85% पूरी दुनिया में जितना भी एलोवेरा उगाया जाता है वो फॉरएवर उगाती है। और जितना भी हनी आता है मार्केट में, जितनी भी बोटल्स आपको मिलेंगी उनमें से 75% हनी फॉरएवर प्रोड्यूस करता है। और एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है फॉरएवर। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? सारा काम फॉरएवर खुद करती है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। और दुनिया की सबसे बड़ी न्यूट्रियास्यूटिकल कंपनी है जी। और बात करूं इंडिया के अंदर तो 3,000 से ज्यादा लोगों को मिलीनियर बना चुकी है। यानी जिन लोगों की सालाना इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है, एक साल में जो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं उनको मिलीनियर बोलते हैं। और 3,000 से ज्यादा मिलीनियर बन चुके हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, और इंडिया की बात करूं तो जो अपना हेड ऑफिस है वो मुंबई बांद्रा के अंदर है। और लगभग बात करूं इंडिया के अंदर 500 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है। और ये 2,200 करोड़ का ऑफिस है जी मुंबई के अंदर। और 19 अलग अलग जगह पे भी अपने ऑफिस है, आप चेक कर सकते हो आपके नजदीक कौन सा है। और आज ये जो देख रहे हो ना, जितना भी आज इंडिया के हर कोने से मेरे साथ बिजनेस करते हैं लोग, हर कोने से, चाहे वो कोलकाता हो, शिलोंग हो, अहमदाबाद हो, बैंगलोर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हर जगह पर आज मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर चुका हूं। कहां पर बैठकर? राजस्थान। राजस्थान के एक छोटे से जिले के एक छोटे से सिटी के अंदर एक छोटे से कमरे में बैठ के मैंने अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया जी। ये पावर है सोशल मीडिया की। ठीक है, तो आप भी इस पावर का जो फायदा है वो ले सकते हो। अब बात करें, बिजनेस तो समझ में आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करें कौन से बिजनेस में? तो देखो, एक पॉल्स एंड पिल्जर है जो अमेरिका के इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने बताया था भी आने वाला टाइम है वो वेलनेस इंडस्ट्री का है। अब वेलनेस इंडस्ट्री क्या है गाइस? इस चीज को जरा ध्यान से देखना। 2 टाइप की इंडस्ट्री होती है, एक होता है इलनेस इंडस्ट्री, एक होता है वेलनेस इंडस्ट्री। इलनेस इंडस्ट्री का क्या मतलब है? जैसे आप बीमार हो गए, बीमार होने के बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे, कोई डॉक्टर आपको दवाई वगैरह देगा, तो वो क्या होती है? वो होती है इलनेस इंडस्ट्री। यानी बीमार होने के बाद आप क्या कर रहे हो। वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब है बीमार होने से पहले आप क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखने, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं,
ठीक है, अपनी स्किन का ध्यान रख रहे हैं, पर्सनल केयर यूज कर रहे हैं, स्किन केयर यूज कर रहे हैं, ये क्या आता है वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर। और ये दवाइयों की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो डॉक्टरों वाली इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल्स है, उससे भी 3 गुना ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है ये। आप चेक कर लो, आज आपको टीवी में जो 90% एड मिलेंगी वो आपको स्किन केयर, पर्सनल केयर की, हेल्थ के बारे में मिलेंगी। ठीक है, तो जो भी इंसान आज के टाइम में इस इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा उसका फ्यूचर 101% सिक्योर है। और लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा, कोविड के बाद से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी और आज इतनी डिमांड आती है गाइस, इतनी डिमांड आती है हेल्थ की और वर्क की जिसकी कोई लिमिट नहीं। ठीक है, आज मेरे पास इतने डीएम्स, इतने मैसेजेस आते हैं भी, मैं सभी का रिप्लाई भी नहीं दे पाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जरूरत है लोगों को। आज सोच के देखो बेरोजगारी कितनी है इंडिया के अंदर, और बीमारी तो उससे भी ज्यादा है। और उसी चीज का आपने बिजनेस करते तो बिजनेस तो ऑटोमेटिकली बढ़ना ही है, क्योंकि डिमांड बहुत है। ठीक है, तो हम दुनिया के अंदर सबसे बड़े एलोवेरा बनाने वाले पर्सन में से एक आते हैं। और फॉरएवर की बात करूं, 13 मई 1978 में फॉरएवर की शुरुआत हुई थी। और बीमारियां क्यों बढ़ रही है गाइस? अपने को हेल्थ की जरूरत क्यों है? ये देख लो, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन। हम बीमार होते जा रहे हैं, आज हर घर में आपको बीमार मिल जाएगा। ठीक है, और फ्यूचर ये है जी। इंडिया के अंदर आज बात करूं ना, विटामिन एंड सप्लीमेंट्स का 30,000 करोड़ का मार्केट है। पर्सनल केयर, स्किन केयर 60,000 करोड़ का। जो आप ब्रश वगैरह यूज करते हो, परफ्यूम यूज करते हो, 60,000 करोड़ का कारोबार है। और न्यूट्रिशन का 6,000 करोड़ का। सो गाइस, सोच सकते हो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। अगर इसका 0.001% भी आपके घर में आ गया ना, तो आपकी लाइफ सिक्योर है। अब बात करते हैं हाउ टू वर्क, वर्क कैसे करना है। तो देखो, मैं आपको अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं, यहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन होगा। जिसने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया था ट्रेनिंग का, उससे जाके पूछना। आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या है भी, आपकी कुछ ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगी। वो ट्रेनिंग्स आपने अच्छे से अटेंड करनी है, जिसके अंदर आपको स्टेप टू स्टेप सारी चीजें बताई जाएंगी। अब कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हमें तो डायरेक्ट वर्क बताओ। देखो गाइस, कोई भी चीज डायरेक्ट सीखोगे तो गिरोगे। ठीक है, फिर दोबारा से सीखना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप सीख कर ही काम को करो। ठीक है, अब फॉरएवर क्या है? फॉरएवर के अंदर जैसे ही आपकी आईडी लॉगिन होती है, आपकी आईडी 160+ कंट्रीज के अंदर ओपन हो जाती है। और इसके बाद आता है सीसी। सीसी का क्या मतलब होता है? ये फॉरएवर की खुद की करेंसी है, कैश क्रेडिट बोलते हैं जिसको। जैसे कि अपने हर एक प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट मिला हुआ है, जैसे एलोवेरा को 102, बी हनी को 100। ठीक है, तो जब एक बी हनी हम लेते हैं तो हमें 100 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, एक बी हनी का कारोबार होता है, 100 पॉइंट मिले, 10 बी हनी का कारोबार हुआ, 1000 पॉइंट हो गए। तो 1000 पॉइंट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एक सीसी। ठीक है, और एक सीसी की इंडियन करेंसी में वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 15,000 रुपए, और 2 सीसी लगभग होते हैं 30,000 रुपए के। इसके बाद जो आपका काम रहता है ना, वो रहता है इस बिजनेस को प्रमोट करने का। प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना आपने, ना ही प्रोडक्ट सेल करना है, आपने करना है बिजनेस को प्रमोट। ठीक है, आज सोच के देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनको काम की जरूरत है, तो उनको इस बिजनेस के बारे में बताना है, ताकि वो भी अर्निंग करें, आप भी अर्निंग करो। अपना खुद का नेटवर्क बनाना है। इसके बाद बात करूं, कुछ लेवल्स होते हैं। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन होगा, आप बन जाओगे नोवस कस्टमर, जहां पे आपको पहले दिन से ही 5 से लेकर 15% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे, जहां से आपका एग्जैक्टली वर्क स्टार्ट होगा, अर्निंग स्टार्ट होगी। फिर सुपरवाइजर बनोगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर, और फिर मैनेजर। आज मैं अपनी बात करूं तो प्राउडली बोल सकता हूं भी मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं। और मैं अकेला मैनेजर लेवल पे वर्क नहीं कर रहा, मेरी टीम के अंदर 4 ऐसे पर्सन है जो आज मैनेजर बन चुके हैं। ठीक है, जिनकी मंथली इनकम 80,000 से ज्यादा है। और उनकी एज की बात करूं तो 19 साल से लेकर 21 साल के बीच में उनकी एज है सिर्फ। और वो एक गांव से बिलोंग करते हैं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। ठीक है, मैंने उनको बिजनेस के बारे में सिखाया, बताया, आज मैं भी अर्न कर रहा हूं, वो भी अर्न कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इट्स योर टर्न। देखो, मैं पैसा कमा रहा हूं, जिन्होंने आपको इस लिंक को प्रोवाइड किया है वो भी पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैटर ये करता है, आप पैसा तभी कमाओगे जब आप आगे की ट्रेनिंग्स लोगे। तो जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है, उनसे बात करो। ठीक है, आगे की ट्रेनिंग्स लो और अच्छे से सीखो। 2 से 3 दिन इस बिजनेस को अच्छे से सीखने में लगाओ, क्या है, किस तरीके से वर्क होता है। और एक बार सीख गए उसके बाद वर्क स्टार्ट कर दो। और अब कई बार माइंड में आपके ये आएगा, मैं घर वालों से पूछ लूं, दोस्त से पूछ लूं। तो गाइस, एक चीज बताओ, जब 12वीं क्लास करते हो, क्या दोस्तों से पूछ के करते हो? जब जॉब करते हो, क्या दोस्तों से पूछ कर करते हो, रिश्तेदारों से पूछ कर करते हो? नहीं। तो जब आपकी लाइफ का डिसीजन आपने खुद ने लेना है, तो आप खुद डिसाइड करो।
ठीक है, मैं पैसा कमा रहा हूं, मुझे पैसा आता रहेगा, आपको तभी आएगा जब आप वर्क स्टार्ट करोगे। सो अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से कंप्लीट करो और इस वर्क को स्टार्ट करो। हाँ जी गाइस, यहां तक आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रह गया है तो जिन्होंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है उनसे आप बात कीजिएगा और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से विश यू ऑल दी बेस्ट है। ठीक है, अभी जस्ट सेशन के बाद ही आपने अपने जिन्होंने लिंक भेजा उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे आगे की डिटेल लीजिए। बाकी मेरी तरफ से विश यू ऑल दी बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी।